भारत, क्योंकि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व झेल रहा है। मेरे साथ इस समय दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास, और मेरे साथ सांसद डॉक्टर अनिल जैन भी हैं। डॉक्टर साहब, आ रहा हूं आपके पास भी। पहले मैं जा रहा हूं डॉक्टर रमन सिंह जी के पास, जो खुद एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर तो हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर साहब, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, ये सिर्फ एक प्रदेश या एक अस्पताल में नहीं हो रहा है, एक जिले में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, आम जनता परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है रमन सिंह जी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं लेकिन आज इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं। सर, जीवन मौत से मरीज हॉस्पिटल में पड़ा है और वो दवाई का इंतज़ार कर रहा है, डॉक्टर दवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में यदि उस परिवार के लोगों को जिस तरीके से आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक वातावरण बना है कि 4 गुना 5 गुना कीमत में दवाई उपलब्ध कराने के लिए दलाल सक्रिय हैं जी, तो ये निश्चित रूप से उस परिवार के लिए भी, राज्य के लिए भी, मरीजों के लिए भी न केवल त्रासदीदायक है, पीड़ादायक है, बल्कि ऐसा अपराध है कि इसमें ऐसे करने वाले, वो चाहे चिकित्सक हो या फिर उससे लगे हुए दलाल लोग हों, ऐसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के जीवन रक्षक दवाइयों का बाद में दुरुपयोग ना हो सके और गरीब मरीजों का शोषण बंद होना चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं रमन सिंह जी, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप पूरा भारत आप घूमे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, मैंने इस चीज का ये मतलब उदाहरण दिया और ये हर एक भारतीय घर में होता है। अगर एक छोटी सी चीज घर में ना मिले डॉक्टर साहब, एक बिस्किट का पैकेट, एक नमकीन का पैकेट ना मिले तो घर में लोग पूछने लगते हैं कहां गया। और ऐसे में जब कोविड का ये जो महामारी है और ये जो पैंडेमिक है, इसके खिलाफ जब रेमडेसिविर की पेटियां दर पेटियां अस्पताल से गायब हो जाती हैं, तो ये पॉसिबल है क्या? आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार नहीं कई बार, आप ये बताएं सर, पॉसिबल है क्या मिली भगत के बिना इस तरह का स्कैम करना? नहीं, ऐसे यदि पेटियां गायब हो रही हैं तो कहीं न कहीं नीचे स्तर में प्रशासन के लोग जरूर मिले हैं, तभी इतनी बड़ी घटना हो सकती है और उसके बिना ये संभव नहीं है। उसके बिना संभव नहीं है, आप ये ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन ये देखिए कि ये बात सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी देशव्यापी दिक्कत हो गई है रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए और इसलिए हमने अपने रिपोर्टर को भेजा कि हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर, हर सरकारी क्लिनिक जो होते हैं वहां पे, उनके बाहर, हर अस्पताल के बाहर ऐसे दलाल बैठ गए, ऐसे लोग बैठ गए जो कि अपने आप को दलाल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर नहीं है इंजेक्शन, मैं दिलाऊंगा लेकिन 4 गुने पैसे पे। गरीब पैसा कहां से लाएगा इतना? 3400 का इंजेक्शन 16000 में बेच रहा है रमन सिंह जी आपके छत्तीसगढ़ में। ये निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ के जो आज स्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार एक गिरोह सक्रिय है और कहीं न कहीं उनके अंदर से प्रशासन, सरकार का भय समाप्त हो गया है, डर समाप्त हो गया है कि हम यदि अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का, प्रशासन का जो भय और धमक होना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गया है पूरी तरीके से। आप कैसे होने दे रहे हैं गतिविधियां रमन सिंह जी? बढ़ रही है। रमन सिंह जी, आप एक इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैसे होने दे रहे हैं? भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मैं तो कह रहा हूं हर प्रदेश की जनता, अभी बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी नहीं कर सकते। सर, आप सवाल उठाइए ना, आप भूपेश बघेल से क्यों नहीं पूछते हैं कि वो कैसे होने दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता अगर त्रासदी ये सह रही है कि अस्पताल के बाहर बैठे लोग 4 गुने पैसे में वही इंजेक्शन खरीदने को मोहताज हो रहे हैं, वो कोई अपना कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है एक इंजेक्शन के लिए जो कि केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, लेकिन कुछ लोग अस्पतालों में बैठ के उसकी दलाली कर रहे हैं। आप कैसे होने दे रहे हैं रमन सिंह जी? से आवाज उठानी पड़ेगी आपको इसके खिलाफ। विपक्ष लगातार विपक्ष पूरी ताकत के साथ इसकी आवाज उठा रहा है। सर्वदलीय बैठक में ये सारी बातें भी की जाती है,
मगर सवाल यह है कि जिनको करना है वो हाथ में हाथ धरे यदि बैठे रहेंगे तो कहाँ होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सरकार में तो वो हैं, विपक्ष में आप हैं। मैं ये तो कह नहीं सकता कि आप जाके उनको अरेस्ट कर लीजिए, वो ताकत तो आपके पास है नहीं, वो तो मुख्यमंत्री के पास है, वो तो प्रदेश की सरकार के पास है। तो जनता को क्या सॉल्यूशन मिले? सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई ना मिले, जनता को सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए? सर, ये जो इंजेक्शन पहुंच रहा है ये जनता तक पहुंचे कैसे? क्या आप जाके खड़े होंगे सड़क पे? क्या आपके पार्टी के नेता जाके खड़े होंगे और इन दलालों को पकड़वाएंगे वहां? क्या होगा सर? जनता के लिए पूछ रहा हूं मैं। नहीं, इस मुद्दे के लिए विपक्ष सामने आएगा। विपक्ष सामने आके जहां जहां इस प्रकार की बातें आएंगी पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर इसका विरोध भी करेंगे और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब करने का काम भी बीजेपी के हमारे नीचे स्तर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ता भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कह रहे थे बख्शेंगे नहीं और सवाल ही नहीं, एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमन सिंह जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।